हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष सर संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, यानी पिछले वीडियो में संधि अथवा संधि विच्छेद करें। तो संधि अथवा संधि विच्छेद करें जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, उसका आंसर अभी आप लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एसह जोड़ एति। तो एसह जोड़ एति में आप लोग देख रहे हैं, सह एसह के बाद अगर कोई भी वर्ण आएगा अ को छोड़कर तो विसर्ग का लोप करेंगे। तो इसका आंसर बनेगा एस एति। दूसरा है पुरुषः जोड़ अयम। तो विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी अ आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग ह्रस्व उ में बदलेगा। तो ह्रस्व उ मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ, यानी अ से मिलकर ओ बनेगा। तो आंसर हुआ पुरुषो अयम। अ अवग्रह हो जाएगा, पुरुषो अयम। ये पूर्व रूप संधि से पुरुषो जोड़ अयम भी बन सकता था, लेकिन यहाँ अतोरोर प्लुताद प्लुते का नियम है पुरुषः जोड़ अयम में। तो विसर्ग के पहले अ था, बाद में भी अ है, तो विसर्ग बना ह्रस्व और पुरुष वाले अ से मिलकर फिर ओ बना। उसके बाद पूर्व रूप वाला नियम लग गया पुरुषो अयम। तो ये दोनों नियम से टूट सकता था, पुरुषो जोड़ अयम भी और पुरुषः जोड़ अयम भी। अब है मनः जोड़, 3 नंबर में है मनः जोड़ रमः। विसर्ग के पहले अ है और बाद में अंतस्थ व्यंजन वर्ण र हलंत आ रहा है, तो विसर्ग जो है ह्रस्व उ में बदलेगा। यही ह्रस्व उ फिर मन यानी न हलंत जोड़ अ से मिलकर ओ बनेगा। तो आंसर हुआ मनोरमः। 4 नंबर क्वेश्चन है नमः जोड़ नाथः। इसमें भी उत्तम का यानी उत्त संधि का रूल लगा हसी च। तो आंसर बनेगा नमो नाथः। सह जोड़ अहम। सह जोड़ अयम अहम में सह के बाद अ आ रहा है, यानी अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से ये बन गया सो अहम। अब अगला है बाला भ्रमंती। बाला भ्रमंती का आप लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो बाला भ्रमंती का आंसर होगा बालाह जोड़ भ्रमंती। विसर्ग गायब है यहाँ पर, तो आंसर हो गया बालाह प्लस भ्रमंती। लोपह का तीसरा नियम आप लोग पढ़े थे, ग। विसर्ग के पहले आ हो, बाद में किसी वर्ग का चौथा वर्ण आए तो विसर्ग लोप हो जाता है। स बालकः। सह एसह के बाद, ये लोपह का पहला नियम है, सह एसह के बाद अ को छोड़कर कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर स जो है सह हो गया और इसके साथ प्लस के बाद बालकः लिखाया। तो आंसर बना शह जोड़ बालकः। कृष्ण उवाच। कृष्ण उवाच में विसर्ग के पहले अ है और बाद में आ रहा है अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण, तो यहाँ भी लोप हुआ है विसर्ग का। तो हम लोग संधि विच्छेद करते समय यहाँ विसर्ग ले आएंगे। कृष्णः जोड़ उवाच। अगला है यशोधरा। यशोधरा में ओ बना हुआ है, तो ओ को तोड़ेंगे अ जोड़ उ, तो अ को तालब श हलंत में जोड़ दिए तो यश बना और उ का विसर्ग हो गया। तो यशः जोड़ धरा। अंत में है 10 नंबर निर्झरः। तो निर्झरः में र हलंत है झ के ऊपर, वो विसर्ग में परिणत होगा यानी बदलेगा। तो निह जोड़ झरः।
ये रत्व संधि के नियम से बना। अब हम लोग विसर्ग संधि का चौथा नियम सत्वम यानी विसर्ग के स्थान पर तालव्य सहलंत, मूर्धन्य सहलंत और दंत सहलंत होने का नियम पढ़ेंगे। कौन परिस्थिति आएगा कि विसर्ग तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत सहलंत में बदल जाएगा। तो यहाँ पर नियम नंबर क में आप लोग देख रहे हैं, यदि विसर्ग के बाद च हलंत, छ हलंत या तालव्य सहलंत में से कोई वर्ण आए अर्थात रहे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सहलंत, ट, ठ मूर्धन्य सहलंत रहे तो मूर्धन्य सहलंत और त, थ दंत सहलंत रहे तो दंत सहलंत विसर्ग के स्थान पर हो जाता है। यानी बॉक्स में इसे आप लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य सहलंत यानी इन तीनों में से कोई वर्ण आएगा तो विसर्ग के जगह तालव्य सहलंत हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद ट हलंत, ठ हलंत, मूर्धन्य सहलंत में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सहलंत बनेगा। और यदि त हलंत, थ हलंत, दंत सहलंत आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत सहलंत होगा। एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट रामह जोड़ च यानी विसर्ग के बाद च हलंत जोड़ अ है, पहले च हलंत आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सहलंत यानी आधा तालव्य स बना। तो आंसर हो गया रामस च, विसर्ग जो है तालव्य सहलंत में बदल गया। निह जोड़ छलम, अब निह जोड़ छलम में विसर्ग के पहले ई है तो पहले कोई भी वर्ण रहे लेकिन विसर्ग के बाद अगर छ हलंत आ जाए तो विसर्ग तालव्य सहलंत में बदलेगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देख रहे हैं निश्छलम। फिर अगला एग्जाम्पल है दुह जोड़ शासनः, विसर्ग के बाद तालव्य सहलंत आ रहा है तो विसर्ग तालव्य सहलंत में बदल गया। आंसर बना दुःशासनः। उसके आगे है धनुः जोड़ टंकारः, तो धनुः जोड़ टंकारः में विसर्ग के बाद ट आ रहा है, ट हलंत, इसलिए विसर्ग मूर्धन्य सहलंत में बदला। तो आंसर बना धनुष टंकारः। रामः जोड़ ठकुरः में विसर्ग के बाद ठ हलंत आएगा इसलिए विसर्ग मूर्धन्य सहलंत में बदला। तो आंसर बना रामस ठकुरः। पाठः जोड़ षष्ठः में विसर्ग के बाद मूर्धन्य स आ रहा है तो मूर्धन्य स आने के कारण विसर्ग भी मूर्धन्य स हलंत में बदल गया। आंसर बना पाठः षष्ठः। इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः में विसर्ग के बाद त हलंत आ रहा है। चूंकि हलंत मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ कि त को तोड़ूंगा तो त हलंत जोड़ अ, तो आप लोग भी इसको जानते हैं पहले से। तो विसर्ग के बाद त हलंत आ रहा है इसलिए विसर्ग बदला दंत्य सहलंत में। तो आंसर हुआ इतस्ततः। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अंतः जोड़ थलः, तो अंतः जोड़ थलः में आप लोग देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद थ हलंत आ रहा है तो विसर्ग दंत सहलंत में बदला। आंसर हुआ अंतस्थलः। निह जोड़ संदेहः, निह जोड़ संदेहः में विसर्ग के बाद स हलंत आ रहा है इसलिए विसर्ग दंत सहलंत में बदला। आंसर बना निस्संदेहः। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका। तो कोई भी स हो, अगर तालव्य स हो, मूर्धन्य स हो या दंत स हो, उसके बाद अगर च छ तालव्य स, ट ठ मूर्धन्य स और त थ दंत स में से कोई वर्ण आता हो तो हम विसर्ग के
तालव्य स के स्थान पर विसर्ग कर देंगे, मूर्धन्य स के स्थान पर विसर्ग कर देंगे और दंत स के स्थान पर भी विसर्ग कर देंगे। तो आप लोग निश्चय हमें तालव्य स हलंत देख रहे हैं, यानी तालव्य स आधा है तो इसके स्थान पर विसर्ग हुआ। आंसर बना निह जोर चयः। गजः षष्ठ, यहाँ दो जगह मूर्धन्य स हलंत है यानी आधा है। तो यहाँ पहला देखेंगे, गज कहने से हमारा एक शब्द आ जाता है तो मूर्धन्य स को हम विसर्ग बनाएंगे गजः, और दूसरा षष्ठः। निःशब्द, निःशब्द में तालव्य स हलंत है यानी आधा तालव्य स है, तालव्य स संयुक्त है, इसलिए तालव्य स विसर्ग में परिणत हुआ। तो आंसर बना निह जोर शब्दः। नमस्ते, नमस्ते में दंत स है, दंत स हलंत के स्थान पर विसर्ग होगा तो आंसर बना नमः जोर ते। और लास्ट एग्जाम्पल है पुत्रश्च। पुत्रश्च में आप लोग देख रहे हैं कि तालव्य स हलंत है यानी तालव्य स च संयुक्त है तो तालव्य स के स्थान पर विसर्ग आया, आंसर हुआ पुत्रः जोर च। अब ख रूल आप लोग देख रहे हैं, ख रूल में है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई ह्रस्व उ रहे, ध्यान रखना है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व हो और बाद में क हलंत, ख हलंत, प हलंत या फ हलंत में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। जैसे विसर्ग के पहले ह्रस्व ई उ दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं, और बाद में क हलंत, ख हलंत, प हलंत, फ हलंत, इन चारों में से कोई वर्ण आएगा तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा, यानी विसर्ग जो है मूर्धन्य स हलंत में बदलेगा। अब आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। फर्स्ट निह जोर कलंकः, तो निह जोर कलंकः में विसर्ग के बाद क आ रहा है और विसर्ग के पहले ह्रस्व है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हलंत यानी मूर्धन्य स का संयुक्त बना निष्कलंकः। दुह जोर खलः, दुह जोर खलः में विसर्ग के पहले ह्रस्व है और बाद में ख हलंत आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हलंत बना। निह जोर पापम, निह जोर पापम में विसर्ग के पहले ई है और बाद में प आ रहा है, प हलंत, इसलिए फिर विसर्ग मूर्धन्य स हलंत। हलंत बोलने का मतलब आधा मूर्धन्य स, तो व्यंजन रह गया मूर्धन्य स प संयुक्त यानी निष्पापम। दुह जोर फलम में विसर्ग के पहले ह्रस्व उ है और विसर्ग के बाद फ हलंत आ रहा है तो यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हलंत बनेगा यानी दुष्फलम आंसर हुआ। अब आविह जोर कारः है तो आविह जोर कारः में विसर्ग के पहले ई रहेगा और बाद में क हलंत आ रहा है तो यहाँ पर विसर्ग मूर्धन्य स हलंत में बदला तो आंसर हो गया आविष कारः। अब हम लोग ग नियम देखेंगे। ये ग नियम जो है इसमें क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई पद आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ई उ नहीं रहना चाहिए। ई उ अगर रहेगा और क्री धातु से बना पद भी आएगा, जैसे कारः क्री धातु से बना, कार करना, करोति, कुर्त, कुर्वन्ति, कृतम, ये सब क्री धातु से बनता है। तो यहाँ भी क्री धातु से बना शब्द कारः है ऊपर वाले एग्जाम्पल में आविह जोर कारः में, लेकिन यहाँ पर विसर्ग के पहले ई आने के कारण विसर्ग मूर्धन्य स में बदला। अगर ह्रस्व ई या उ न रहे यानी विसर्ग के पहले ह्रस्व ई ह्रस्व फिर आएगा तो यही नियम लगेगा, क आने पर भी मूर्धन्य स, लेकिन विसर्ग के पहले ई उ न रहे और क्री धातु से बना शब्द आ जाए तो विसर्ग दंत स हलंत में बदल जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है नमः जोर कृतम,
तो नमः जोड़ कृतम में विसर्ग के पहले ई उ नहीं है, अ है। ये जितने एग्जाम्पल है इसमें सब में अ दिया गया है। तो विसर्ग के बाद क्री धातु से कृतम बना, इसलिए विसर्ग दंत सहलंत यानी नमस् कृतम, विसर्ग दंत सहलंत में बदल गया। तो आंसर बना नमस्कृतम। नमः जोड़ कारः, नमः जोड़ कारः में विसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द या पद कारः आ रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत स हुआ। आंसर बना नमस्कारः। पुरः जोड़ करोति है, तो विसर्ग के बाद क्री धातु से करोति बना, इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत स हलंत, दंत स का संयुक्त यानी पुरस करोति। अंत में है पुरः जोड़ कारः। पुरः जोड़ कारः में विसर्ग के बाद फिर क्री धातु से बना पद आ रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत स हलंत हुआ, यानी आंसर बना पुरस्कारः। अब यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं बनाने के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। फर्स्ट में है कह जोड़ चलती का संधि है। अब 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट में है क में कस चलती, विसर्ग तालब श में बदला है। ख में कस चलती, विसर्ग दंत स में बदला है। और ग में कस चलती, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हलंत हुआ है। तो इनमें जो सही आंसर है वो आप लिखेंगे। दूसरा है तिरस्कारः का संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। क तीर जोड़ कारः, ख तिरह जोड़ कारः, ग तीर जोड़ सकारः। तीसरा नंबर है पुत्रश्च। पुत्रश्च में विसर्ग के स्थान पर होगा तालव्य स हलंत होगा, या र हलंत होगा, या तालव्य श होगा, या फिर अ होगा। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो आपको लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सत्व संधि का उदाहरण नहीं है। अब इन चारों में से सत्व संधि का कौन सा उदाहरण नहीं होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है तरुणः जोड़ धावती। दूसरा है ख में निह जोड़ कलंकः, ग में है कह जोड़ चित, और घ में कासह जोड़ थलः। तो इनमें आपको ध्यान रखना है 3 उदाहरण सत्व संधि के हैं और 1 उदाहरण सत्व संधि के नहीं हैं, उसी को चुनना है। 5 में है नमस् करोति का संधि विच्छेद है। अब नमस् करोति एक पद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। नमस् जोड़ करोति, नमः जोड़ करोति, नम जोड़ सकरोति और नमस्क जोड़ रोति। इन चारों में से आपको देखना है जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। 6 नंबर है मुखाद मृतम किस संधि का उदाहरण है? अब क में ऑप्शन में है विसर्ग, ख ऑप्शन में स्वर, ग में व्यंजन और घ में सभी, यानी विसर्ग स्वर और व्यंजन घ ऑप्शन में दिया है सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है अत्रैव। अत्रैव डैश स्वर संधि है। अब अत्रैव कौन सा स्वर संधि है? ये 4 ऑप्शन है दीर्घ, गुण, फिर यन और वृद्धि। इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। 8 नंबर है सूर्योदयः। सूर्योदयः में किन 2 वर्णों की संधि हुई है? क ऑप्शन है अ जोड़ दीर्घु, ख में है आ जोड़ हरस्सु, ग में है अ जोड़ हरस्सु और घ में है अ जोड़ ओ। 9 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है सहसा जोड़ एव, गंगा जोड़ ईशः, भो जोड़ अनम और परम जोड़ आत्मा। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है 10 में उत्त संधि का उदाहरण है। अब उत्त संधि का उदाहरण क्या है?
तो क में है मनह जोर च, ख में मनह जोर ज, ग में गम जोर गा और घ में निह जोर झरह। तो इसमें आपको देखना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो इस पेज में 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन फिर अगले पेज में, यानी हमने 20 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, इत्यास्मिन में इन दो वर्णों की संधि हुई है। क ऑप्शन है ह्रस्व ई जोर आ, ख में है ह्रस्व ई जोर अ, ग में है दीर्घ ई जोर अ और घ में है त हलंत जोर य हलंत। 12 नंबर क्वेश्चन है, तोरलिह का उदाहरण है। तोरली व्यंजन संधि का एक नियम है, तो उसका चारों में से कौन सा उदाहरण है। उत जोर आहरणम, सत जोर नाम, ग में है उत जोर लेख और घ में आ जोर लापह। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी नहीं है। इन चारों में से कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है। तो क है वी जोर छेद, ख में है नमः जोर नाथ, ग में है सत जोर उपदेश और घ में है उत जोर चारणम। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इन चारों में से 3 एग्जाम्पल व्यंजन संधि के हैं और 1 एग्जाम्पल व्यंजन संधि के नहीं हैं। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ह्रस्व ई जोर आ से बनेगा। अब ह्रस्व ई आ के मेल से य बनेगा या बनेगा, फिर ए बनेगा अथवा य हलंत बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भो, यहाँ भव नहीं है, भौकार भो है, भो जोर अंती से बनेगा। अब क में भावंती बनेगा, भवंती ख वाला बनेगा, ग में है भवंती या घ में भवंती। 16 नंबर क्वेश्चन है, हरि रे सह में विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आएगा। अब यहाँ पर क ऑप्शन दिया है र हलंत, ख में है ह्रस्वी, ग में ऐ और घ में ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग प्लस आके उदाहरण हैं। अब विसर्ग प्लस आके मेल से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। निह जोर आहारः, दुह जोर अवस्था, निह जोर रोग या पितृ जोर आज्ञा। 18 नंबर क्वेश्चन है, को अपी का संधि विच्छेद है। अब आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से को अपी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पहला है कोजोर अपी, अवग्रह है, ख में कोजोर अपी ये अ लिखा हुआ है, ग में कह जोर अपी अवग्रह है और घ ऑप्शन में है के जोर अपी। 19 नंबर क्वेश्चन है, चैनम में वर्ण हैं। अब चैनम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। क में है ऑप्शन ए जोर अ, ख में है ऐ जोर अ, ग में ओ जोर अ और घ में ए जोर अय। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका अब 20 नंबर, गंगा किस संधि का उदाहरण है। अब गंगा किस संधि का उदाहरण है ये आप लिखेंगे। 4 ऑप्शन है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि अथवा इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।